हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। इसलिए आज हम आपके रिवीजन के लिए, आपने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन ये रिवीजन है, एक छोटी सी कोशिश है। तो निश्चित मानव शौर्य पद्धति का 23वां श्लोक, चलिए शुरू करते हैं। स्व अल्प स्नायु वसा वसेक मलिनम निर्मक्षम निर्मासम संपाय अस्ति स्वा लब्धा पारितोषिते न चेतस्य क्षुधा शांतये सिंहो जम्बु अंकम आगते अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपम सर्वकृष्यो गति अपि वाञ्छति जना सत्व अनुरूपम फलम। तो देखिए इसका एक बार शब्दार्थ देखिए। स्व अल्प का अर्थ होता है स्व अल्प वसा वसेक मलिनम का अर्थ हुआ कि थोड़ी सी नस और चर्बी की गंदगी से युक्त एक हड्डी। निर्मिक्षम निर्मासम का था अस्तिकम, यानी कि एक ऐसी हड्डी जिसपे मांस नहीं है, बस क्या थोड़ी सी चर्बी चिपकी हुई है, थोड़ी आंत जैसी आंती पांति जिस पर लगी हुई है टुकड़े टुकड़े से, ऐसा समझिए। स्व माने होता है कुत्ता, लब्ध्वा माने पाकर, जो कुत्ता है ऐसी थोड़े से यानी कि चर्बी से सनी हुई गंदगी युक्त हड्डी से को पाकर पारितोषित माने शांत हो जाता है। न चैत तस्य क्षुधा शांतये, यानी कि जबकि उससे उसकी क्या क्षुधा माने भूख, शांत माने शांत नहीं होती, न माने नहीं होती, जबकि उस हड्डी को पाकर वो संतुष्ट है जिसको, उससे उसकी भूख शांत नहीं होगी या नहीं होती। तो सिंह जम्ब, ये जो ऊपर की दो लाइनें हैं ये भरतरी जी किसके लिए बोल रहे हैं? जो नीच लोग होते हैं, जो विवेकहीन और स्वाभिमानी नहीं होते। और सिंहो जम्बुअंकम, जो सिंह होता है यानी शेर, जम्बुकम माने होता है सियार या गिदड़, उसके अंकम माने गोदी में आगत आकर अपने आप गिर जाए। यदि शेर की गोदी में सियार खुद ही ऊंची से कोई पहाड़ी से आकर उसके आगे गिर जाए, त्यक्त्वा तो भी उसको त्याग देता है। और निहंती दीपम, निहंती माने मारता, दीपम माने हाथी को। किसको मारता है? हाथी का शिकार करता है। और जम्बुकम यानी उसको सियार को छोड़ देता है। कृच गतोपि सर, कि बिल्कुल कमजोर होने के बाद भी फिर भी क्या करता है वो, कि यदि विपत्तिग्रस्त होने पर भी कोई अपने बल के योग, कृचपी होता है कि विपत्ति आने पर भी जना माने कोई लोग क्या करता है, सत्वान अनुरूपम फलम, अपने स्वभाव या अपनी सामर्थ्य के अनुरूपी फल की इच्छा करता है। तो नीचे की लाइन में स्वाभिमानी जो व्यक्ति उनके लिए है, सिंह जो स्वाभिमानी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और कुत्ता अधम लोगों नीचे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस श्लोक में। तो जो सिंह है वो सामने गिरे हुए यानी कि छोटी चीज़ है गिदड़ उसके लिए, तो उसको नहीं खाता, छोड़ देता है, भले ही वो कमज़ोर हो या किसी परेशानी में, लेकिन फिर भी वह एक दीपम माने हाथी को ही मारकर खाना पसंद करता है। तो आंत और चर्बी की कुछ मिलावट के कारण मैली सी और मांस रहित हड्डी के टुकड़े को पाकर एक कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, पर वहीं उसकी क्षुधा शांत नहीं होती, परंतु उसकी क्षुधा, उसकी भूख नहीं शांत होती है। और सिंह अपनी गोद में आए हुए सरगाल को भी छोड़कर हाथी को ही मारता है। और विपत्तिग्रस्त होने पर भी, कोई भी विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने बल और योग्यता, अपने बल योग ही फल की कामना करते हैं। इस श्लोक का निष्कर्ष ये है में कि अगर कठिन परिस्थिति में पड़ने पर भी हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान और सामर्थ्य के अनुरूप फल की इच्छा करता है, और जो छोटे स्वभाव वाला व्यक्ति तुच्छ वस्तु में ही खुश हो जाता है, जबकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसका लक्ष्य, जो अपने लक्ष्य को वह चुनता है वो बड़ा ही लक्ष्य चुनता है, छोटा लक्ष्य को कभी नहीं चुनता।
चलिए दोस्तों दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। 24वां श्लोक है भर्तृहरि द्वारा विरचित, ये विमान शौर्य पद्धति का है। तीसरी पद्धति चल रही है और हम 24वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो लांगूर चालनम अधम चरणा निपातम भूमो निपत्य उदर वदन दर्शनम च स्वपिंडदस्य कुरुते गज पुंगवास्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैष भुंगते। भर्तृहरि जी ने ये जो श्लोक है, जो बुक है पूरी मुक्ता काव्य, इसमें 100 श्लोक है नीति के। वो आज से 1500 वर्ष पूर्व दोस्तों लिखे हैं, लेकिन आज भी वे ऐसे ही फलीभूत होते हैं जैसे तब हुआ करते थे। लोग आज भी ऐसे ही हैं और तब भी देखो लोग ऐसे ही होते थे। तो भूमा माने होता है भूमि पर, लांगूर चालना माने पूंछ हिलाना, जो कुत्ता है भूमि पर लेटकर न पूंछ को हिलाता है। अध माने नीचे, चरण निपत्य करते पैरों में गिरकर, चरण निपतम का होता है चरणों में गिरकर। उदर दर्शनम च मुंह और पेट को दिखाना, स्वयं माने कुत्ता, पिंड दस्य का होता है जो टुकड़ा देता है या जो भोजन देने वाले के सामने, कुर्ते माने करता है। क्या क्या करता है, अपना जो पूंछ हिलाता है, भूमि में गिरता है, उधर और अपना पेट और उसको मुख दिखाता है। लेकिन गज पंगु, जो गज पंगुआ का अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी, जो एक श्रेष्ठ हाथी होता है। धीरम, धीरम माने होता है गंभीरता या धैर्यपूर्वक, विलोकयति माने देखता है, धैर्यपूर्वक विलोकयति माने देखता है। चाटु सतई का अर्थ होता है 100 बार चाटुकारिता करने पर, भुंगते माने खाता है। जब एक श्रेष्ठ जो हाथी है वो पहले गंभीरता के साथ देखता है, फिर 100 बार अनुनय विनय करने पर भुंगते माने वह खाता है। इस श्लोक में भी भर्तृहरि ने जो अधम व्यक्ति होते हैं उनको फिर कुत्ते से ही उदाहरण दिया है, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनका उदाहरण यानी कि हाथी से दिया है। हाथी जो है एक सम्मानित व्यक्ति को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो आप इन्हें अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। शब्द अर्थ श्लोक का हो गया, तो अब देखें व्याख्या कि जो कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने पूंछ हिलाता है और उसके पैरों में पड़ता है, फिर जमीन में लौट जाता है, और क्या क्या करता है कुत्ता, उसके बाद भूमि में लौटकर उसे अपना मुख और पेट दिखाता है। परंतु गजेंद्र, जो हाथी होता है, जो गजेंद्र यानी कि हाथी होता है, वह अपने अन्नदाता के प्रति गंभीरतापूर्वक ताकता है और बहुत ललकारने पुचकारने के पर वह क्या है, चारे को खाता है। यह इसका व्याख्या है। इस श्लोक का निष्कर्ष यही है कि जो नीच व्यक्ति होते हैं और जो नीच व्यक्तियों और स्वाभिमानी व्यक्तियों के क्या अंतर है, यह श्लोक उस अंतर को दर्शाता है। जो 24वां श्लोक है केवल नीच व्यक्ति और स्वाभिमानी व्यक्तियों के अंतर को दर्शाता है। यह एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी गरिमा को समझता है तभी वह कोई कार्य करता है, यदि उसकी गरिमा के खिलाफ कोई कार्य होता है उसे नहीं करता। आज के टाइम में हमारे भारतीय इतिहास में जैसे चंद्र बोस, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ऐसे आदमी हैं जो शहीद हुए देश के लिए और कुछ किया और स्वाभिमान के साथ जिए और स्वाभिमान से ही वे लोग मरे। तो इसलिए दोस्तों इसे पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन को किस तरह जीना है, हमें कुत्ते की तरह जीना है या हाथी की तरह जीना है। यदि हम श्लोक पढ़ के और हम संस्कृत पढ़ के, वो भी भर्तृहरि द्वारा लिखित इस नीचे तक को पढ़ के भी हम ये फर्क ना कर पाए कि हम कुत्ते की तरह जी रहे हैं या हम सिंह की तरह जी रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब एक सिंह की तरह स्वाभिमान के साथ जिएंगे। धन्यवाद।